प्रिय मित्रों, जय भारत। मैं 78वें स्वतंत्र दिवस पर 1.41 बिलियन भारतीयों को बधाई देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र घोषित किया गया था और सरकार का नियंत्रण भारत के नेताओं को सौंप दिया गया था। भारतीयों की स्वतंत्रता प्राप्त करना एक नियति से मिलने जैसा था, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक लंबा और थकाऊ था, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान हुए। प्रिय मित्रों, जब हमारे प्यारे देश भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, उस समय हमारी जीडीपी मात्र 2.7 लाख करोड़ थी, जो दुनिया की कुल जीडीपी का बहुत छोटा 3% थी। प्रत्येकी भारतीय द्वारा की गई प्रगति के कारण आज 2024 में भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है और ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 5वें स्थान पर है। 1947 में भारत की जनसंख्या केवल 34 करोड़ थी, जो अब 1.41 बिलियन हो गई है और आज भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मैं अपने प्यारे देश भारत के सभी प्रधानमंत्रियों जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गुलजारी लाल जी नंदा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, चरण सिंह जी, राजीव गांधी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी पी चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिंह राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच.डी. देवेगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन सभी महान नेताओं ने भारत के लिए सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद की है। प्रिय मित्रों, आज हमारा देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सांप्रदायिकता, भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में कई धर्मों, जातियों, पंथों और भाषाओं के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, बहाई और कई अन्य धर्मों के लोग हजारों साल से भारत में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में कई दंगे और अन्य प्रकार की हिंसा हो रही है। इन संघर्षों के कारण भारत की शांति और सुरक्षा प्रभावित होती है और हमारा नाम विश्व स्तर पर बदनाम होता है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हमारे देश की अर्थव्यवस्था की दीमक की तरह खा रहा है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण गरीब लोगों को आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी बेरोजगारी के कारण बेरोजगारी के अनुसार जून 2024 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़कर 9.2% हो गई है। नौकरी के अवसरों की कमी और आय असमानताएं अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर सकती है, जिससे
सामाजिक शांति और असंतोष पैदा हो सकता है। नक्सलवाद। नक्सली समूह अभी भी आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। गरीबी। भारत ने बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है, जो 2013-14 में 29.17% को घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है, यानी 17.89% की कमी। हालांकि अत्यधिक गरीबी को कम करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अपराध। भारत में हेट क्राइम, महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध और संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। लॉ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की योजना और क्रियान्वयन खराब तरीके से किया गया है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा आ रही है। भारत को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2040 तक लगभग $4.5 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, प्रदूषण, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी हमारे देश में है। भारत के सामने अन्य समस्याएं हैं। प्रिय मित्रों, मैं 5 पॉइंट फार्मूला का सुझाव दे रहा हूँ, जो भारत की समस्याओं को हल कर सकता है और इसे ग्लोबल महाशक्ति बना सकता है। नंबर 1, सामाजिक सद्भाव। देश में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी भारतीयों को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। 2, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। दीर्घकालीन अर्थ विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 3, बेहतर शासन। राष्ट्रीय संसाधनों के बेहतर शासन और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए शासन वितरण मॉडल को अनुकूलित किया जाना चाहिए। 4, उच्च शिक्षा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हम भारतीयों को अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्लोबल स्तर पर बेचने और अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। प्रिय मित्रों, 21वीं सदी भारत की है। आइए हम सब मिलकर एक शक्तिशाली और प्रगतिशील भारत बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद। जय भारत।